ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, गुणन सीख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन किसका किसका मल्टीप्लिकेशन? बहुपदों का, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी का। ठीक है, तो हमने कहाँ तक सीख लिया था कि हम एक पद से एक पद और एक पद वाला कैसे करते हैं। ठीक है, एक पद से द्विपदी वाला भी हमने सीख लिया था कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे द्विपदी से द्विपदी का और द्विपदी से त्रिपदी। ठीक है, दो टॉपिक। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने सवाल दिया, x की मल्टीप्लाई करनी है 3x² माइनस के 4x से और x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर नेक्स्ट वाले में लास्ट में क्या लिखा है, एक्स वाई माइनस का है। तो जैसा क्वेश्चन दिख रहा है उसी तरीके से सॉल्व करते जाओ। सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट मीन्स होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर ये सवाल सिर्फ इतना ही होता, ये वाला हिस्सा नहीं होता, तो आप आराम से इसे सॉल्व कर लेते, क्योंकि ये एक पदी से द्विपदी का मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन जैसे ही यहाँ पे माइनस के एक्स वाई आया तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाए, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मल्टीप्लाई होगा? x की मल्टीप्लाई 3x² से, बीच में माइनस है, माइनस लगाओ। x की मल्टीप्लाई 4x से, x और y की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, एक्स वाई। सिंपल। x की मल्टीप्लाई 3x² से, पावर आपको पता ऐड हो जाती है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 कितना होता है, 3। 1 और 1 कितना होता है, 2। 4x² माइनस का xy, यही इसका आंसर है। ये इसका आंसर है। आया सभी को समझ? क्या किया मैंने, माइनस का एक्स वाई का कोई काम नहीं था इसमें, वो साइड में आता। मेन था एक पदी से ही द्विपदी वाला मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल टू बाइनोमियल, वो आता ही है। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, जहां माइनस का साइन आ जाता है ना, वहां गड़बड़ हो सकती है माइनस के साइन में। कैसे? मैंने लिखा माइनस का z² की मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 2z² माइनस के 4z से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो माइनस की गड़बड़ करके हमारा आंसर कभी गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसको करने का सबसे सही तरीका क्या है कि मैं सबको अलग अलग लिख लूं। आपको ये पता है कि माइनस के z² की मल्टीप्लाई इसमें भी होनी है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होनी है, दोनों में होनी है, दोनों जगह होनी है, तो लिख लो माइनस का z² मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 2z² से। बीच में जो साइन है ना, ये जो अंदर ब्रैकेट है, इनके बीच में जो साइन है वही यहाँ आता है। माइनस है तो माइनस लगाओगे, यही वाला। फिर ये z² भी माइनस का है तो मुझे यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि z² भी माइनस का है, दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते, तो ब्रैकेट लगा दो, z² मल्टीप्लाई बाय 4z। आप माइनस का 4z नहीं लोगे, क्योंकि माइनस का निशान दो पदों के बीच का है, 4z तो पॉजिटिव है ना। आपने माइनस साइन इसके जो आगे है वो ऑलरेडी ले लिया है, तो अब माइनस का साइन नहीं आएगा 4 के साथ। क्लियर है? इसको मैंने ऐसे लिख लिया, बस अब टर्म की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। z की घात 2, z की घात 2, z की घात 4, 2 की जगह 2। अब देखो साइन देखना है यहाँ पे, z² भी माइनस का है, 2z² भी माइनस का है, और आपको पता है माइनस एंड माइनस की मल्टीप्लाई होती थी पूर्णांकों का, पॉजिटिव आता था, प्लस बनता था, तो ये प्लस का 2z की पावर 4। ये जो बीच में माइनस का साइन है इसे ऐसे उतार दो, ब्रैकेट लगाओ, माइनस का z² एंड 4z, z की पावर 2 एंड 1, z की पावर 3, 4 की जगह 4। अब माइनस का साइन आएगा। क्यों आएगा माइनस का साइन? क्योंकि जब एक संख्या माइनस की हो दूसरी प्लस की हो, अपोजिट साइन हमेशा माइनस बनाते हैं। मैंने लिख दिया माइनस का 4z²। आखिरी स्टेप, ये चिन्ह फिर से यहाँ मल्टीप्लाई होगी, माइनस और माइनस फिर से क्या बनाएगा, प्लस बनेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस में दिक्कत कहाँ आएगी, सिर्फ और सिर्फ साइन में दिक्कत आएगी और कहीं नहीं आएगी। मल्टीप्लाई आप लोग बिल्कुल आराम से कर लोगे, साइन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक बार फिर से देख लो इस सवाल को और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं, बताइए।
पूरा स्टेप वाइज देख लीजिए, 3 स्टेप में मैंने किया है और बताओ आया या नहीं। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो, कोई भी? सबको आ गया? अब मुझे बताइए, पोल में क्वेश्चन दूं इस टाइप का? चलिए चलिए फिर देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। सवाल है ये, माइनस के ए की मल्टीप्लाई करो 3a+2b में, लास्ट में है माइनस का a मल्टीप्लाई बाई b। एक पदी का द्विपदी से लास्ट में a और b की भी मल्टीप्लाई करनी। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया बट गलत है, जिसने भी आंसर किया है अभी। और आंसर आ गया है हम्म, चार में से एक बच्चे का आंसर ठीक है। मैंने बोला था ना आपसे कि हमें जो चीज बहुत इजी लगती है देख के वो होती नहीं है। ठीक, 6 में से 2 बच्चों का आंसर ठीक है अभी से। I'm done. ठीक है, देखो हिंट दे रही हूँ, लास्ट में जो a मल्टीप्लाई बाय b है ना, उसका भी कुछ ना कुछ यूज होने वाला है इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद। आठ में से 3 बच्चों का आंसर ठीक है, मतलब हर ऑप्शन में सबने टिक लगा रखा और वो भी इक्वल नंबर। अपना अपना रिस्पॉन्स देख लेना लास्ट। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। कर दो काउंटडाउन स्टार्ट, सभी का हो गया? चलिए, No, मैम। नहीं हुआ अभी? क्या हुआ? चलो थोड़ा सा 10 टाइम मैम। हो गया। चलिए, 5 4 3 2 1। अब देखो अपना रिस्पॉन्स देखो, और देखो हर ऑप्शन में टिक लगे हुए हैं। ठीक है, और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए क्या आंसर आया। मैम वो मैं पोल में नहीं कर पाया, वैसे कॉपी में कर लिया था। कौन सा ऑप्शन आया? डी। डी। चले देखते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, इसको पे मुझे ध्यान भी नहीं देना, तो पहले मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाला जो है माइनस के ए की मल्टीप्लाई ना सभी में कर दू, है ना। माइनस के ए की मल्टीप्लाई 3a में होगी, बीच में प्लस का निशान लगा दिया। ब्रैकेट लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ माइनस का ए है, माइनस के ए की मल्टीप्लाई 2b में। अब देखो a और b की मल्टीप्लाई करोगे तो a भी बन गया, बस कर दो। 3a एंड a की माइनस का 3a², 1 और 1 पावर 2 है ना, तो a की पावर 2 हो जाएगी, प्लस
माइनस का 2ab हो गया, माइनस का 2ab, क्योंकि यहाँ एक संख्या माइनस की है, बाकी को ऐसे उतार दो। लास्ट में क्या करना है, साइन को देखो, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, -2ab माइनस ab। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो दो आपको यहाँ पे लाइक टर्म्स नजर आ रहे, एक जैसे पद, सेकंड एंड थर्ड वाला एक जैसे, दोनों में ab है। और आपको पता है जब एक जैसे पद होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, हम क्या कर देते हैं, उनको ऐड करते हैं। लाइक टर्म्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐड होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों के आगे माइनस का निशान है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3 होगा, साइन आएगा माइनस का। अब बताओ कौन से ऑप्शन में है, ए में, सिर्फ ए में। चारों ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते ना बेटा, एक ही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही है। आप मुझे देखिए बताइए, आया समझ में, क्वेश्चन को देखो और बताओ आया। हाँ, जिसका आंसर करेक्ट है वेरी गुड। देखो 14 में से 5 स्टूडेंट्स का करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको आना चाहिए अगर गलत भी कर रहे हो तो, ठीक। आगे बढ़े। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, सॉरी अगला जो टॉपिक है, आने से पहले ये वाला जो है इसको कर लो। एक पदी से, मतलब हमने यही सीखा है ना कि एक पदी से द्विपदी त्रिपदी में मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि माइनस के x की मल्टीप्लाई, नॉर्मल है ये तो आप कर ही लोगे, माइनस के 2x में, प्लस के y में, माइनस के 4 में करनी, तो जल्दी से मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। आपको ये पता है बाहर कितने भी हो, एक पदी है तो इस एक पदी की तीनों में मल्टीप्लाई होनी है, तीनों में। और जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सीखेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर आएगा इसका, बताइए। ओके, अंश का आ गया, ठीक है। नहीं बेटा अंश, गड़बड़ है, गड़बड़ है। 4xy साथ में क्यों आएगा बताओ, पहला टर्म करेक्ट है, बट 4xy साथ में क्यों आएगा, बताओ मुझे। ठीक है सुमित, माइनस प्लस का 4x, हाँ सुमित ठीक है बेटा आपका। देखो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है ना, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। क्या होगा, माइनस के x की मल्टीप्लाई माइनस के 2x में करनी है, बीच में प्लस का निशान, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। x यहाँ माइनस का है, ब्रैकेट लगेगा, माइनस का x मल्टीप्लाई बाय y, ये माइनस का निशान यहाँ आ गया, ब्रैकेट, क्योंकि माइनस का है x मल्टीप्लाई बाय 4। ये है इसका प्रॉपर तरीका लिखने का, ठीक है। रोहित करेक्ट है। अब आंसर निकालिए, आप सभी का आना चाहिए, क्योंकि मैंने लिख के दे दिया आपको, आधा काम तो मैंने कर दिया। सदाफ, वेरी गुड बेटा, करेक्ट है। आया और किसी का, 4 बच्चों ने अभी किया है मेरे को जितना पता है। नहीं आ रहा अंश, बेटा ये बहुत इजी है अंश। अब तो मैंने आधा काम तो मैंने कर दिया कि इसको लिखना कैसे है, आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। चलो देखो, फिर से देखो, मुझे ये बताओ, ये लिखने का तरीका सभी को आ गया, मल्टीप्लाई करने का। हाँ, ये लिखने का तरीका सभी को आ गया ना, कैसे करते हैं, जो बाहर टर्म है उसके अंदर के जितने भी टर्म्स है, पद है, सबसे गुणा होगी। ये माइनस का x माइनस का 2x, दोनों संख्याएं माइनस की है, दोनों माइनस है तो प्लस का आंसर आएगा, प्लस का 2x स्क्वायर।
क्यों? 1 और 1 2 हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाती है। प्लस माइनस का एक्स एंड वाई, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस का एक्स वाई आ गया, माइनस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स एंड 4 माइनस का 4x। लास्ट स्टेप क्या करना है, साइन को देखो, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये है इसका आंसर। क्योंकि एक जैसे पद इसमें नहीं थे तो बस यही आंसर रह जाएगा। आगे समझ? अंश क्लियर हो गया? नहीं अभी भी आपने, हाँ 4x नहीं लिखा साथ में। बताइए बेटा क्लियर है तो, क्योंकि अगला जो सवाल आएगा ना वो यही आएगा, मोनोमियल का ट्राइनोमियल से, एक पदी का त्रिपदी वाला जो मल्टीप्लीकेशन होगा। समझ में नहीं आ रहा मुझे, अंश पहले बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं उस हिसाब से बताऊंगी कौन सा स्टेप है। आपको लिखना नहीं आ रहा है, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा, दो चीजें, क्या समझ में नहीं आ रहा? माइक ऑन करके बताओ। हाँ मैं रोहित अभी पोल में सवाल दे रही हूँ। फोर कहाँ पे है? फोर ये रहा ना, यहाँ पे है ये फोर, ये फोर ये रहा, ये फोर ये रहा भाई। जब माइनस के एक्स की आप फोर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 4x आएगा ना, तो यही तो आया मल्टीप्लाई करके। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये है ना, ये एक्स एक्स वाई, ये 4x, ये 2x2, ये है क्या? चलो मैं एक और एग्जांपल लेके बता रही हूँ, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद में पोल में देती हूँ सवाल। ठीक है, मैंने बाहर लिखा है 2x और मैंने लिखा है अंदर 2x² प्लस 1। अभी मैंने सिंपल सा लिया है, ठीक है। रूल कहता है कि बाहर जो भी है ना उसके अंदर के जितने भी पद है सबसे मल्टीप्लाई होगी, हाँ सबसे मल्टीप्लाई होगी, मतलब इस 2x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी, जितने भी अंदर टर्म्स बढ़ते रहेंगे सबसे होगी। तो पहले आप इसे लिख लो 2x की मल्टीप्लाई 2x² से, ये जो साइन बीच में आता है ना नंबर्स के टर्म्स के, वो यहाँ लगाना होता है। इसके बाद फिर 2x की मल्टीप्लाई 1 में होगी। लिखने का तरीका पता चल गया, 2 और 2 पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, x की पावर यहाँ 2 है यहाँ 1 है, पावर ऐड हो जाती है, आधार समान हो तो बेस सेम पावर ऐड, 3 हो गया। 2x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आएगा। अब बताओ ये वाला समझ में आया? यस मैम। हाँ बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि जितने टर्म्स आपके बढ़ते जाएंगे रिपीटेशन बढ़ती जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक और टर्म लिख देती, माइनस का 4x, तो यहाँ पे एक और टर्म बढ़ जाती ना आगे, ये साइन आ जाता यहाँ, फिर 2x आता, फिर 4x की मल्टीप्लाई होती, फिर एक टर्म बढ़ जाता, 4 2 जा 8 होता, x² होता। जितने में टर्म्स बढ़ाते रहोगे बाहर जो भी है सबके अंदर मल्टीप्लाई होती रहेगी, ये रूल है। क्लियर? दे दो पोल में सवाल अब मैं। यस मैम। बस आपको ध्यान देना है साइन का। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, ये बहुत इजी। देखो द्विपदी अंदर द्वि टर्म्स है, ठीक है कीजिए। सॉरी 42 हो गया ना मुझसे, एक मिनट रुकिएगा, मैं से अभी कोई मत करना पोल में, से 41 कर रही है बेटा। बेबी 41 है। हाँ 41 आएगा ना, 42 हो गया मुझसे गलती। कीजिए कीजिए। डन मैम। वेरी गुड। हाँ दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का ठीक है। मैम मेरे में नया वाला नहीं आया। मैम डन। नया वाला नहीं आया अभी जो मैंने लॉन्च, मैम डन। कोई मैम बात नहीं नहीं, आया। कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में कर देना रोहित, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये गलत क्यों हो रहा है? 9 में से 3 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम मेरे में 41 आ रहा है।
41 ही है बेटा, ये 41 क्वेश्चन है ना, मैंने 42 गलती से कर दिया था ना, उसको डिलीट करके फिर मैंने 41 किया दोबारा, वही है सवाल। नहीं 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 नहीं, अभी भी बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा। y की मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में होनी है, y की मल्टीप्लाई 3y में भी होगी, y की मल्टीप्लाई 6 में भी होगी। नहीं, एक्सपेक्ट नहीं था मुझे 6 बच्चे गलत कर देंगे इसे। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए रिस्पॉन्स देख लो अपना अपना, जो भी आपने किया आपको पता है, बाकी चैट सेक्शन में करिए। तो अब मुझे ए ही नजर आएगा, जबकि बी में भी बहुत बच्चों ने टिक किया है। आपने क्या किया, जिन्होंने भी बी पे टिक किया, पहला तो सही किया आपने, आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, ये y इसके साथ भी तो है बेटा, y मल्टीप्लाई बाई 3y, मैंने बोला ना हर टर्म से होगी, अंदर जितने भी पद है माइनस का साइन, फिर y की मल्टीप्लाई 6 में, ये y कहाँ गायब कर दिया आपने, यहाँ तो सही किया, y स्क्वायर हो गया, और ये 6y भी तो बना, 6 क्यों लिखा सिर्फ, y कहाँ गायब कर दिया, जिसने भी बी पे टिक किया है, जिसने बी पे टिक किया है, y कहाँ गायब कर दिया, सभी को क्लियर हुआ, जिसने बी पे टिक किया, स्पेशली बी वाले जो भी हैं, जिन्होंने भी किया वो मुझे पता चल जाएगा, बट अभी आप लोगों को पता होगा किसने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ संदीप, आई होप समझ में आ गया होगा। देखो जहां एक जैसे पद ना नजर है वहां सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, जो कि अगला क्वेश्चन यही बोलता है। 3y स्क्वायर की मल्टीप्लाई आपने 3a प्लस 2b में करनी है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे आपको चार एक जैसे नजर नहीं आएंगे, बस स्टिल मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि नंबर्स तो है ना आपके पास। कीजिए। डन मैम। गुड, अभी तक सभी का ठीक है, आई होप आगे भी यही रहेगा। डन मैम। क्या बेटा, मैम हो हाँ गया। 7 बच्चे ने आंसर किया है, सातों का ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मतलब 1 मिनट मैंने स्क्रीन पे देखा और एकदम से इतना चेंज हो गया कि 5 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया। कीजिए, एक दो बच्चे रहते हैं। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करो। पता है ये क्वेश्चन के आंसर ना बाकी बैचेस में सबने ठीक किए थे, जो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, और मुझे ना प्लीज वो बच्चे प्लीज बता दो कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन अभी भी 4-5 बच्चे जो है गलत कर रहे हैं। देखो रूल वही है, बाहर जो है उसके अंदर के टर्म्स हो,
देखो ये बेसिक, अगर ये नहीं आया तो फिर आप द्विपदी वाला भी नहीं कर पाओगे। 3y² की मल्टीप्लाई 3 में होगी, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ। 3y² की मल्टीप्लाई 2b में होगी। चलो देखो, चर तो यहाँ समान नहीं है, बट नंबर्स की मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। 3 3 जा 9, y² 8, 3 2 जा 6, y² भी, जबकि ये पहले से भी, जब तक इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें सिर्फ आपको नंबर्स का मल्टीप्लाई करना था। क्यों? क्योंकि जो हमारे चर हैं वो तो अलग अलग हैं, वो तो मल्टीप्लाई होते ही नहीं, वो तो वैसे ही उतर जाते जैसे हैं। बताइए, आया समझ? बी इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखो यही समझ लो, मेन चीज यही है बेसिक, क्योंकि आगे फिर इसका लेवल बढ़ते रहेगा, ये 2 टर्म से 3 टर्म्स में आएगा। ठीक है, फिर बाहर भी 2 टर्म्स होंगे, अंदर भी 2 टर्म्स होंगे, फिर वहां गड़बड़ हो सकती है। जैसे अब आ रहा है, ये वाला भी इजी है। तो अभी आपने एक पदी से द्विपदी का किया ना, अब 3 टर्म्स का आएगा एक साथ। 3 टर्म्स का एक साथ कहने का क्या मतलब है? बाहर तो आपका एक ही पद रहेगा, अंदर 3 पद हो जाएंगे, जैसे यहाँ नजर आ रहा है। ए क्या है यहाँ पे? ये मोनोमियल है, एक पदी है, ये मोनोमियल है। अंदर के जो है 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं, दिस इज ट्राइनोमियल, त्रिपदी है ये, ट्राइनोमियल। तो आपको रूल यही पता है कि अंदर के जितने भी टर्म्स हो, कितने भी बढ़ जाए, मल्टीप्लाई तो सभी के साथ होनी है। एक ही मल्टीप्लाई एक्स में होगी प्लस का निशान, एक ही मल्टीप्लाई वाई में होगी प्लस का निशान, एक ही मल्टीप्लाई जेड में होगी। आंसर क्या आएगा? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। क्लियर? रूल सेम है, अंदर 2 होंगे 2 से, अंदर 4 होंगे 4 से। हाँ। अच्छा, एक मिनट बेटा, पीछे स्क्रीन कर रही हूँ, इसको देख लो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या उसी टाइम बोल दो। ठीक है, अजीत के नाम से बच्चा है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये है, ठीक है, मैम ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये रूल है। अब इस रूल को हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। y की मल्टीप्लाई 2y माइनस जेड प्लस के 1 में करनी है। ठीक है, रूल यही है, y की मल्टीप्लाई 2y में होगी, बीच में माइनस का निशान, माइनस लगा दो। अगेन y की मल्टीप्लाई होगी z से, फिर बीच में प्लस का निशान, ये प्लस लगा दो। फिर y की मल्टीप्लाई किसमें होगी? 1 में होगी, तीनों में होगी। y को 2y से करोगे 2y², माइनस की जगह माइनस, y को z से करोगे yz, प्लस की जगह प्लस, y को 1 से करोगे y, और यही इसका आंसर है। क्लियर हुआ? है इजी? इजी तब है जब माइनस का साइन ना हो बाहर। चलो एक और क्वेश्चन कर, स्क्रीन दोबारा शेयर करो अभिषेक, 1 मिनट। दोबारा शेयर कर दिए मैंने, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करवा रही हूं मैं, अब उसका आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन है माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई माइनस का 2x माइनस का z माइनस का 4। मुझे मेन है आपको माइनस का जो साइन है ना वहां सही करवाना, प्लस में तो कर लोगे। जरा इसका आंसर लिखिएगा चैट सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आराम से कीजिए। क्या है सुमित आंसर? ओके,
बाकी ठीक है, एक और आंसर आ गया। साइन का ध्यान देंगे सभी, जो साइन में ही गड़बड़ हो रही है। अभी नहीं बताऊंगी अंश किसका ठीक है, अभी बाकियों को भी आंसर करने दो ना। ठीक है, 4 बच्चों ने कर दिया आंसर। देखो आंसर सारा का सारा प्लस में आएगा, आंसर सभी का सभी प्लस में आने वाला है। तो देख लीजिए जिसका सारे के सारे टर्म्स प्लस में है उसका आंसर ठीक है। चलिए कैसे लिखोगे, माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई माइनस के 2x में, ये वाला माइनस का निशान लगा दो बीच में। अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट क्यों लगेगा, क्योंकि x माइनस का है ना, तो दो चिन्ह साथ में नहीं आ सकते, तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। x की मल्टीप्लाई z में, माइनस की जगह माइनस, फिर माइनस के x की मल्टीप्लाई 4। ये तो था इसका लिखने का तरीका। मल्टीप्लाई कर दो, माइनस और माइनस दोनों संख्या माइनस हो, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, 2x² प्लस का, क्योंकि x के ऊपर 1 और 1 2 होते हैं। माइनस की जगह माइनस, माइनस का xz, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस तो माइनस बनेगा, माइनस का x इंटू 4 माइनस का 4x। लास्ट में हमें साइन चेंज करने हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यही इसका आंसर है। ठीक है, हाँ तो सारे माइनस के होंगे तो प्लस तो बनना ही है ना उन्होंने। हाँ तो किस किस का सही है, मैं नाम बता देती हूँ। अरुण का, अमित और सुमित। ठीक है, अंश आपका भी ठीक है, एक साइन की गड़बड़ दिखी थी मुझे तो। हाँ पहले साइन की गड़बड़, ठीक है। आई गेस पहले जो आंसर किया था वहां साइन की गड़बड़ थी ना, माइनस का 2x² लिखा था पहले। रोहित आपका बेटा, नहीं आपके भी देखो माइनस की साइन की है, सारे प्लस के आएंगे, एक भी माइनस के साइन की गलती तो आंसर गलत ही मानूंगी। चलिए क्वेश्चन कर लिए पोल में आप, 3 टर्म्स वाला मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मैंने आपको सारे प्लस वाले भी करा दिए हैं, माइनस वाले भी करा दिए। ठीक है, देखो कितना इजी सवाल आ गया। एक्स की मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू में। ठीक है, पोल में मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन 43 कीजिए। डन मैम। हो गया, वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड। तो डन स्टार्टिंग में मैम। जो भी आंसर करते हैं सबका ठीक है, सबका ठीक है अभी। वेरी गुड, 12 में से 11 बच्चों का आंसर ठीक है। गुड, काफी बच्चों का ठीक है।
चलिए चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इस वाले सवाल में सभी का। आखिरी के 5 सेकंड्स और 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। चलिए जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, वेल डन। तो x की मल्टीप्लाई y में होगी प्लस x की मल्टीप्लाई z में होगी, बीच में माइनस का निशान x की मल्टीप्लाई w में है। ये आएगा xy प्लस xz माइनस का xw। ऑप्शन डी ही है इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि 3 टर्म्स है ना तो आंसर भी तो त्रिपदी आना चाहिए, ट्राइनोमियल में ही आएगा आंसर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से करना है। इसमें आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है, सभी को नजर आ रहा है। माइनस का 2p मीन्स अंदर के जितने भी साइन है सब में ध्यान देना है। प्लस 6 माइनस का yp कीजिए। बिल्कुल ध्यान से करिएगा, कोई जल्दी नहीं है। डन मैम। गुड। साइन का ध्यान देना, क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शंस देखोगे ना आपको एक जैसे ही नजर आएंगे, बट आंसर एक ही ठीक है ना। गुड। आठ में से 5 बच्चों का ठीक है। हम्म, 13 बच्चों में से 8 बच्चों का आंसर ठीक है। बढ़िया। चलिए 5 सेकेंड्स और है आपके पास। 5 4 3 2 1। हाँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए, क्या आएगा आंसर। गुड, ठीक है। अंश ने पहले सी लिखा फिर ए लिखा, पहले सी अब ए। चलो, माइनस का 2p मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3p।
3p, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। अब 2p माइनस का है बेटा तो ब्रैकेट लगेगा, माइनस का 2p मल्टीप्लाई बाय 6, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस की 2p की मल्टीप्लाई yp से होगी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, इसको अब सॉल्व करना इजी हो जाएगा मेरे लिए। 2 3 जा 6 होता है, माइनस, दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस, दो जगह p है और p के ऊपर 1 1 है तो p की घात 2 हो गया। माइनस 2 एंड 6 12, माइनस का 12 p माइनस माइनस का 2p माइनस एंड yp इज माइनस का 2p स्क्वायर y, 2p है ना, y अकेला है और एक ही संख्या माइनस की है। देखो क्या बनेगा, 6p स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस 2p स्क्वायर y। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन है जो आपको ऐसा नजर आ रहा है, मेरे को तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ए। मेरा ठीक है। यही तो मेन है ना, साइन की गड़बड़, साइन ही तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मैथ में स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। ठीक, चलिए नेक्स्ट है टॉपिक हमारा द्विपदी से बहुपद का मतलब इस टाइप का आएगा। देखो दोनों जगह टू टर्म्स, अभी तक हमने ये देखा था कि एक ब्रैकेट में हमारा सिंगल रहता था और जो दूसरा होता था उसमें 2 या 3 हो जाते थे। बट अब क्या होगा, अब आपका दोनों जगह 2 2 आ गया, दोनों जगह 2 2 आ गया तो कैसे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, चलिए देखते हैं। देखो सेम वही रूल, इस ए की मल्टीप्लाई ना इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में होनी है, मतलब ए की मल्टीप्लाई एक्स और वाई के साथ, पूरा जो ब्रैकेट है, ए के बाद क्या लिखा है बी, इस बी की मल्टीप्लाई भी एक्स प्लस वाई में हो, हर टर्म के साथ होनी है ना, तो हो गई हर टर्म के साथ। ए की मल्टीप्लाई एक्स और वाई में भी हो गई और बी की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई में भी हो गई। ठीक है, जो निशान है यहाँ बीच में प्लस का, मैंने यहाँ लगा दिया प्लस। अब लिखो, अब ये तो एक पदी वाला बन गया ना, एक पदी से द्विपदी, ये तो आपको आता ही है, a मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस a मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस b मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस b मल्टीप्लाई बाई वाई। क्लियर है, क्या बना, ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। देखिए एक बार, अंश कहाँ पे समझ में नहीं आया बेटा, कहाँ पे नहीं आया, एक और बार समझा दो। चलो मैं दोबारा समझाती हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। देखो रूल कहता है ना, रूल क्या कहता है, अगर बेटा यहाँ पे सिंपल ये होता तो आप क्या करते, आप ए की मल्टीप्लाई ऐसे लिखते ना, ए की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई नहीं होगी क्योंकि सिंपल ए है। अब यहाँ ए के साथ एक और टर्म जुड़ गई ना, बी जुड़ गया ए के साथ, अब यहाँ ए के साथ बी जुड़ गया, दैट मीन्स पहले जो ये ए की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो रही थी, अब इस बी की भी तो इसमें होगी, इस ए की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई में भी होगी और ये जो बी है इसकी भी एक्स प्लस वाई में होगी। जब ए के साथ टर्म बढ़ गया बाहर, ए के साथ बाहर का टर्म बढ़ गया तो उसकी भी मल्टीप्लाई तो दूसरे ब्रैकेट में होनी ही है, ये बोला है मैंने आपसे। बाकी आगे तो आपको आता ही है, एक पदी से द्विपदी का मल्टीप्लाई। ठीक है अंश, एक एग्जाम्पल करेंगे ना उसमें आ जाएगा समझ। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है, दोनों जगह 2 पद है, माइनस का 2y माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करनी है 2y प्लस जेड में। तो रूल मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, मैंने बोला कि ये जो है ना इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ होनी है। ठीक है, और ये जो है दूसरा टर्म, इसकी मल्टीप्लाई भी इस पूरे के साथ होनी है।
मतलब माइनस के 2y की मल्टीप्लाई 2y प्लस जेड के साथ होगी। अब यहाँ इसके बाद -1 है, इसकी मल्टीप्लाई भी 2y प्लस जेड के साथ होगी। इसको दिमाग में रख लो, इसको दिमाग में रख लो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है, तो लिख लो माइनस का 2y की मल्टीप्लाई 2y में, बीच में प्लस का निशान, देखो वही क्वेश्चन बन गया। अब एक पदी से द्विपदी तो आपको आता ही है ना, एक पदी से द्विपदी वाला। माइनस का 2y मल्टीप्लाई बाई जेड, -1 की मल्टीप्लाई 2y में, बीच में प्लस का निशान है, -1 की मल्टीप्लाई जेड। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक आ गया? देखो यहां से आगे तो सभी को आता ही है। क्या हो जाएगा यहाँ से आगे? माइनस एंड प्लस माइनस होगा, 2 2 जा 4, y की पावर 2, 1 और 1 2, प्लस माइनस का 2y से, माइनस का आएगा क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, -1 मल्टीप्लाई बाई 2y, माइनस का 2y, प्लस माइनस का 1 और z, माइनस का z, माइनस का 4y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस का 2yz, माइनस का 2y, प्लस माइनस माइनस का z। ठीक है, पोल में दे दूं सवाल? 1 मिनट पहले मुझे सबसे पूछने दो कि बेटा पोल में क्वेश्चन देने का रिस्क मैं तभी लूंगी जब सबको आएगा ना। देख लीजिए, कोई भी एक भी बच्चा बच्चा है ना जिसे नहीं आया, देखो सेम वही सवाल है पहले जैसा, बस एक स्टेप बढ़ा है इसमें। एक स्टेप कौन सा बढ़ा? नहीं तो रूल वही है, माइनस का साइन वही है, सब कुछ वही है। पहले थोड़ा सा इजी करना है। चलो देखते हैं पोल में कैसा सवाल आता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन पोल में। देखो प्लस का निशान है, अंदर माइनस का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो करो इसे। ठीक है, 2p-1 की मल्टीप्लाई करनी है -3p + 6 से। लीजिए, 2p की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी, -1 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी। बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। डन मैम। हो गया? 5 बच्चों में से 4 का ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 8 में से 4 का ठीक है, 4 का गलत।
हम्म चलो, रेशियो इक्वल इक्वल चल रहा है, 5 सही 5 गलत। गुड बेटा, अभी सभी ने नहीं किया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। नो, मुझे ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था मेरे ख्याल से पोल में। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। देखो 2p की मल्टीप्लाई माइनस के 3p प्लस के 6 में होगी, एंड माइनस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 3p प्लस के 6 में होगी। ठीक है, ऐसे लिखना है हमने। तो 2p मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3p, बीच में प्लस का निशान प्लस लगाओ। 2p मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3p, देन यहाँ माइनस प्लस का निशान है, प्लस लगाओ माइनस 1 की मल्टीप्लाई 6 में। 3 2 जा 6 माइनस का 6p स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12p, 12p आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3p प्लस माइनस का 1 को 6 से करोगे माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6p स्क्वायर। 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, क्योंकि दोनों ही हमारे एक जैसे पद है ना, लाइक टर्म से, तो जोड़ जाएंगे। प्लस माइनस माइनस का 6। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी ए नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया? हाँ, कौन से स्टेप में नहीं आया सचिन, बताओ। हाँ, पोल रिजल्ट में कल शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। हाँ, मैं अभी दोबारा से समझा दूंगी सचिन, पूछ लेना। ठीक है, होमवर्क मैं अभी 9:30 बजे के बाद आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। और इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास।